अल्कोहल ये अभी सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन किया जाए सब। अल्कोहल का देखो जो फंक्शनल ग्रुप है हम लोग जो पढ़े थे, अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है वो वही कलम चलेगा जिससे लिख रहे थे ना, वो वही कलम सक्सेसफुल है। ये नहीं चलेगा। ये अभी अभी मजा आया नहीं है, मजा आएगा एक पेज लिखेंगे तो मजा आ जाएगा। सुबह इससे लिखे थे तो उतना अच्छा नहीं लगा हमको, इससे लिख करके लेकिन दूसरा कलम मटका कलम का है हालांकि, तो वही भवटिया को जाएगा फिर लेने के लिए जाएगा ना, और फिर तुम लोग छटा है ना, फिर पहले मंगवा लो टका दो 50 है ना। सीधा आएगा। तो अब देखो पहले तू है ओकरा 80 पेज ले ली, इसका स्ट्रक्चर जो 80 पेज अपन लगे वो सॉरी इसका स्ट्रक्चर ये हो गया लाबे नहीं पड़ते थी है ना। सीधा बैठो, अरे इसको नहीं बल्ब लगा ना, बल्ब को घुसो। सर जी कहिए एगो सबको दे देना। तो इसका जनरल फार्मूला इसका होगा CN। अब देखो जो देखो एनसीईआरटी में उतना डिटेल नहीं कहा पढ़ने के, तो हम लोग डिटेल में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। इंटरवल आगे पढ़ाएंगे तो हिमालय खत्म करना पड़ेगा हमको, एक मोटा का कितना मोटा अलग है, ये भी पूरा पढ़ना पड़ेगा। 11th के लिए हिमालय पर पड़ते एवरेस्ट चोटी। हाँ तो पूरा घिचेंगे मारधर का अपना कंचनजंगा पे CnH2n +1 OH है ना। और या इसका फार्मूला कह सकते हो, या इसका फार्मूला कर सकते हो R ठीक है सर। ये तो सबसे ठीक लग रहा है। पास हो गया इसको। ये फुट हो सकता है कोई महीने, वो तो सर्दी का होते हुए नहीं फिर भी ये ब्लैक पता तो ठीक रहता। वो कलम लाना मतलब रुपया हम दे देंगे, 4-5 को के बार ले लेना। पैकेट आता है वो पहले का? हाँ आता है। नहीं एक पैकेट नहीं आता है, एक डिब्बा आता है बड़का, उसमें लगभग होगा 50 गो लगा है वो 10 गो कलम 20 10 गो ले लेंगे ना पूरा। कार्टून। हाँ ठीक है। वेयर n बराबर 1 2 3 उसे यही ठीक रहेगा, ये मजा आएगा अपना, कोई दिक्कत नहीं। ब्लू उतना अच्छा नहीं इंटेंसिटी आता है इसका। 4 हो मजा आएगा, पता चला जाएगा। लाल पेन से लिखते हैं तो लगता है दिमाग और घूम गया है उसको देखते देखते। लाल पेन के n बराबर देखो एल्काइल पढ़ा था ना, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ALKYL। हाँ तो उसका डेफिनेशन हम ये बताए थे कि एल्केन समूह में से एक हाइड्रोजन, हाँ बताओ, एल्केन समूह में से एक हाइड्रोजन परमाणु स्थापित करने पर जो ग्रुप बनेगा उसे ही एल्काइल ग्रुप कहते हैं। एल्काइल ग्रुप में वो सिंगल बॉन्ड फ्री था, जैसे मिथाइल का बोले थे सिंगल बॉन्ड CH3, मिथाइल का बोले थे उसमें 4 सिंगल बॉन्ड C2H5 बोले थे। तो वहाँ जो एक सिंगल बॉन्ड फ्री था, उस सिंगल बॉन्ड पर जो कल फंक्शनल ग्रुप पढ़ा था 15-16 तो उस फंक्शनल ग्रुप में से कोई आकर बैठ जाएगा तो उस प्रकार कंपाउंड बन जाएगा। जैसे यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप पहला मैंने लिया अल्कोहल, तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप ये हो गया। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से हम लोग पढ़े भी थे। जनरल फार्मूला CnH2n +1 OH लगा देना इसमें, बात समझ में गया ना, +1 OH हो गया। अच्छा, और ROH इस प्रकार से इसका, या ROH कह सकते हो। देखो ये जो 2n +1 है, एक बात ध्यान देने की बात है, 2n +1 जुटा है इसमें, यहाँ +1 है, थोड़ा सा सही लिख लेना, नोटबुक में से लिखा है ये बात, हटा देंगे हल्का। CnH2n +1 OH, समझा बात को? इस प्रकार से वो लिखा हुआ है। पावर में नहीं देता है ना, नहीं पावर में कह रहेगा, पावर में कह रहेगा। देखो बुक लो, कालो बुक लो उधर पीछे देखो, लो तो लो रखा होगा, लो तो बुक पीछे से कौन क्या है केमिस्ट्री ला दिखते हैं एक बार। दही हुआ काम ये सब का नहीं होता है केमिस्ट्री सब का, हम लोग को फिजिक्स का ही काम होता है। वही तो अलाउ नहीं होता, ज़्यादा हार्ड कौन है सर, फिजिक्स की केमिस्ट्री? हाँ केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री कहा चले, घाटा मारना बहुत पड़ता है, ज़्यादा पड़ता है, इसीलिए फिजिक्स समझना है ना, तो हम लोग को याद करने का आदत होता है, समझ से आराम से काम कर लेते हैं हम लोग को थोड़ा हमारा काम करता है। हाँ वही बात होगा जो हमने बताया है ना, जो बताया डिस्कस किया है वही बात है। तो अब देखो यहाँ से, अब हम लोग क्या करेंगे, क्या वैल्यू ऑफ n, एक बात तो फिक्स है, सिविल से पॉलिटेक्निक कर लेगा तो आगे कल नौकरी होबे करेगा। कहनो है तो हाँ मतलब कहनो परसेंटेज है 75% कम से कम होना चाहिए यदि EBC कैटेगरी सब आते हो। हाँ आते हैं हम लोग EBC।
अब हम डीसी हो आज न कल लठिया लगबे करेगा। ये सर जी एक तरह से देखिए 10 साल में तो बहाली निकालने करे इसीलिए के तो आप लोग भी तो एबीसी में आते हैं ना, और अपने आज तो और आरक्षण है आपको आज और न वह कल में लठिया है। लगबे करेगा। बात तो है। आरक्षण भी सर जी 10 साल के बाद कितना एज होगा 25 26 इधर तक तो तैयारी करवे चलो करेंगे। ठीक है 10 के बाद तो कंपाउंड 27 साल होते हैं। अरे तो वो तो कोई तो दाढ़ है नहीं तो कॉमन नेम हम तो क्या सिविल पकड़े थे तो क्या दबे। कॉमन नेम। हाँ 10,000 टका लेकर आना मेरे पास। एक वैसा सर दिए जमीन टाइप बालू मिला दूसरे टेबल है सर। IUPAC नहीं था नमा में हम सर नहीं थे नमा में नहीं है सर। हम तो पढ़े थे नमा सर हम नहीं पढ़े था किताबों में कतनों खोजे देखे हैं, नहीं मिला। नहीं मिला कहीं पे नहीं लेकिन मिला। हमको तो मास्टर पढ़ा दिया था नमा में। भारतीय भवन में देखे नहीं मिला कहीं। वैल्यू ऑफ एन हो गया। देखो एन का मान 1 देगा यहाँ से, तो बोलो क्या होगा। रखो CH और 2 एकम 2 और प्लस 3 CH3 OH सिंगल बॉन्ड OH OH। सिंगल बॉन्ड OH। हाँ ऐसे लिखा जाता है। ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो CH3 इथाइल का बनाया था ना, मिथाइल का। तो मिथाइल का यहाँ सिंगल बॉन्ड लगाए थे ना, सिंगल बॉन्ड यहाँ CH3 था। यहाँ अगर कुछ जुटेगा तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड को कहीं भी जोड़ सकते हो ना। हाइड्रोजन को यहाँ 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 जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो OH को। इस तरह बैंक दिखाएंगे। तो आप बोलो कॉमन नेम बताएगा। तो CH3 का कॉमन नेम क्या है? एक कार्बन परमाणु एक कार्बन परमाणु क्या कहते हो? मिथाइल। हाँ सर मिथाइल। अल्काइल ग्रुप में कहते हो CH3 का फार्मूला। तो मिथाइल METHYL मिथाइल। OH से हो गया अल्कोहल, तो मिथाइल अल्कोहल ये वही अल्कोहल है जिसको शराब बनाने में यूज किया जाता है। और ये जो शराब बनाया जाता है ये किण्वन प्रोसेस है, सरा गला करके उससे बनाया जाता है। नहीं जानते कहाँ पढ़ना? 12th में। अरे वो में फल कलर के सरा का अब देखो अब बात आती है कि हम लोग इसको फल फूल से ही शराब बनाया जाता है। पता नहीं है बात हमको? नहीं पता हमको जान बात लो, तरस का नहीं उससे नहीं हो पाएगा। लार्ज स्केल में अच्छा शराब जो बन कर आता है ना वो फल फ्रूट से बन कर आता है। और फ्रूट ज़्यादा वहाँ होता है ना ठंडा प्रदेश में। और ठंडा प्रदेश यूरोपियन कंट्री है। और यूरोपियन कंट्री ठंडा प्रदेश है, कोल्ड रीजन है। तो कोल्ड रीजन है तो वहाँ पर फ्रूट सब ज़्यादा होगा। अब फ्रूट सब ज़्यादा होगा तो सारा फ्रूट सब उतना थोड़े आदमी खाएगा, होगा क्या। और वो लोग सोचा कि इतना फ्रूट हो रहा है तो उतना हम लोग ज़्यादा समय तक उसको प्रिजर्व करके नहीं रख सकते हैं। तो इस प्रकार से धीरे धीरे मतलब शराब के रूप हुआ, में उधर करना। शराब के रूप में उसको बना करके रखने लगा और उसको यूज करने लगा वो लोग। बात समझ में गया ना। बच्चा वो धीरे धीरे यहाँ आया तो हम लोग की तरफ भी आ गया। हम लोग क्या है, हम लोग मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ तो मौसम सब चेंज होता है। तो वो सेब वाला इलाका है नहीं। फिर जैसे अपना लोग का जम्मू एंड कश्मीर क्षेत्र है तो वहाँ तो कोल्ड रीजन है। तो कोल्ड रीजन है तो वहाँ तो सेब वाला ज़्यादा होगा ये सब चीज़ थोड़ा सा। अब बुझा ना शराब किससे बनता है। और ये किण्वन प्रोसेस है, उससे बनाया जाता है। बियर में कितना होता है, कितना परसेंटेज, सब अलग अलग टाइप में कितना होता है, कैसे बनाया जाता है। 12th में जाएगा तो कनेक्टिंग सब पढ़ेगा। बात समझ में आ गया ना। बियर सिखा कौन बना पीना चाहिए, कौन हानिकारक ज़्यादा होता है, तो वो सब चीज़ है जानकारी। नहीं वो कह रहा था सर बच्चों वहाँ पीता है। इधर सब वो चीज नहीं। बच्चा बुढ़वा सब ठीक चीज है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अगर है सुनो इसका जो IUPAC नाम है रूल। देखो जब फेयर करवाएंगे ना तो यहाँ तो तुमको लिखाए थे IUPAC ने, हम तो डायरेक्ट हम लिखा दिए थे। ठीक है तो यहाँ पर लास्ट में क्या आता है OL है ना। हाँ तो एल्केन ग्रुप में देखो लिखा देते हैं रूल फॉर कितना ही ग्रुप पढ़ना पड़ेगा सर अभी? नहीं पढ़ने 2-3 पढ़ा देंगे, है भी नहीं तुम्हारे सिलेबस में, शायद इसीलिए मंगवाए थे। 2-3 पढ़ा देते हैं फिर भी। वैसे तो 3 मेनली वही सिलेबस में पढ़ने के लिए है। 1-2 और देख लेते हैं कि कभी कभी इस इसमें ग्रुप है का भी क्या? कुछ देता है। IUPAC नेम है ना। IUPAC इसके लिए हाँ इसके लिए कैसे लिए रूल इसका देखो थोड़ा सा रूल है। तो करस्पॉन्डिंग ये मन जाएगा ना, इसका ठीक रहेगा। करस्पॉन्डिंग एल्केन में से, अब तो चलेगा नहीं, एल्केन है ना। एल्केन में क्या ई है ना, यहाँ से ई को हटा दो। ई को क्या करो, यहाँ से हटा दो। ई को हटा करके और यहाँ पर हम लोग OL जोड़ देंगे। ई को हटा करके क्या लगाएंगे, OL OL लगाएंगे। तो बन जाएगा
एल्केनॉल 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 बन जाएगा। बात समझ में आ गया ना। किस प्रकार से हम लोग काम करते हैं। ALKANE होता, ई की जगह पर क्या लगा जाएगा, ओ लगा जाएगा। ओएल अब बताओ, जैसे MET मेथेन मीथेन पढ़ा था, हाँ सर मीथेन पढ़ा था। एल्केन ग्रुप में मीथेन होता है ना, तो METHAN लास्ट में क्या पढ़ा था, ई। ई की जगह पर ओ, यहाँ हो जाएगा मेथोनोल मेथेनॉल होगा, मेथेनॉल मेथेनॉल। होगा। अब 2 नंबर का हम लोग प्रोग्राम करेंगे। वो तो कितना दिन के बाद उठ कलम पैर लगा था, तो एगो और होगा उसका कहीं रखा हुआ, मिल ही नहीं रहा है। इसका जो रिफिल लाया नहीं है, नीचा में ढूंढे, लाना खरीद कर करेंगे। आप लाई लेंगे वहाँ से। 10 गो ले लेना कि और खरीद करके, हम 100 रुपया दे देंगे, चलते रहेगा बच कर। अब देखो दूसरा कंपाउंड बनाओ तो क्या होगा बताओ। C2 बोलो, H 2 दूना 4 1 5 सिंगल बॉन्ड OH। और 2 कार्बन परमाणु का अल्काइल ग्रुप में बोला था मिथाइल, बोला था ना। हाँ तो अच्छा सॉरी, इथाइल बोला था। इथाइल है, मिथाइल का इथाइल अल्कोहल ग्रुप है तो क्या होगा, इथाइल अल्कोहल, AlCO अल्कोहल। अब देखो इसको बोला था मीथेन, इसको बोला था इथेन, तो यहाँ हो जाएगा इथेनॉल। इथेनॉल। ETHAN ओएल ETHANEOL नाम लिखने के लिए सीखा है। अरे ये नाम नया वाला जो है, ये परसों तुम पढ़ लिया था, हम तो आज सिखा रहे हैं, तुम परसों कैसे सीख लिया। बहुत कम 3 नंबर में बात करेंगे हम लोग ब्यूटेन 3 3 दूना 6 1 पेन 7 OH। तो बोलो प्रोपाइल होगा। हाँ सर प्रोपाइल अल्कोहल प्रोपाइल अल्कोहल AlCO। प्रोपेनॉल प्रोपेनॉल तो मैथ एथ प्रोपेनॉल प्रोपेनॉल है ना। हाँ सर ये बात हो गया। 4 नंबर का हम लोग बात करेंगे। अब बोलो 4 नंबर में क्या होगा। C4H9 C4 H9 4 दूना 8 1 9 OH सिंगल बॉन्ड OH। तो यहाँ पर हो जाएगा ब्यूटाइल अल्कोहल ब्यूटाइल मैथ एथ प्रोप ब्यूट BUTYL ब्यूटाइल अल्कोहल यहाँ पर हो गया ब्यूटेनॉल ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल क्या होगा जिसकी AlCOHOL बोला होगा। हाँ सर इसका बोलो ब्यूटेनॉल ब्यूटेनॉल TANOL TANE की जगह पर OL। 5 तो कंपाउंड हम लोग देखेंगे है ना। हाँ अगला कंपाउंड 5वां नंबर में बोलो पेंटाइल पेंटाइल 5 नंबर में क्या होगा। C5H11 सिंगल बॉन्ड OH सिंगल मैन आ सिंगल बॉन्ड OH 10 11 11 सिंगल बॉन्ड OH। अब बोलो आगे बोलो। पेंटाइल अल्कोहल अल्कोहल PNTYL पेंटाइल अल्कोहल पेंटेनॉल PNTANOL। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया। जी सर। 5 कंपाउंड ये इंटर में ही मिलेगा पढ़ने के लिए, वही का 5 कंपाउंड हम लोग अध्ययन करते हैं। या मैट्रिक में कर सकते पर रहा का इतना को पढ़े में तभी इतना सिलेबस में था भी नहीं, डिटेल का बात कर तो रहे सही है ना। हैं। सिलेबस चलते हैं NCERT सर ये बार हम मैट्रिक में नहीं पढ़ रहे हैं, पर रहा है कौन सी में अभी तो इंटर में। अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करेंगे। पहले मैट्रिक में नहीं पढ़ सकते, उससे पता करके स्ट्रक्चर हमरा ये बता दे तू थोड़ा बाद में एक्शन नहीं लिया चुप स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर का एक्शन लगाएंगे। स्माइल हम लोग लीजिए अब चर्चा इलेक्ट्रिसिटी करेंगे। हल्ला चुप, का कल बता दूं। देखिए सर ये सब एक्शन नहीं लिया। CH3OH का बात करेंगे। तो कै गो हाइड्रोजन है, 3 गो हाइड्रोजन है। एक कार्बन पर 1 2 3 गो हाइड्रोजन लगा दिया, जैसे पहले मैं बनाए थे स्ट्रक्चर इसका, और यहाँ पर OH लगा दिया, ये बन गया इसका स्ट्रक्चर। बन गया सर। हाँ तो अगला बनाएंगे कंपाउंड का स्ट्रक्चर हम लोग। C2H5
OH का बनाएंगे स्ट्रक्चर ग्रुप। कार्बन दूगो, कार्बन क्या गो है? 2 गो है। एक कार्बन 2 कार्बन 5 गो है। 1 2 3 4 5। मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया। तीनों को अल्कोहल यहाँ पे दिया। हुआ क्लियर? हो गया। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाया जाता है। बुझा बात? सर। किसी कंपाउंड का जैसे अल्काइल ग्रुप का बनाए थे, तो अल्काइल ग्रुप में एगो बॉन्ड फ्री होगा, उस एगो बॉन्ड के जगह पर OH ग्रुप लगा दो तो वो क्या हो जाएगा? अल्कोहल ग्रुप का, यानी कि उस प्रकार से काम करते ये हैं। अल्कोहल ग्रुप पूरे। चलो एल्डिहाइड नहीं जानना है। इहो नहीं जानना है बढ़िया बात है। भठे ग्रुप करना है। 80 को ग्रुप सर, दिमाग फेल हो जाएगा सर। 80 को ग्रुप पर पर लगेगा जाना पढ़ाइएगा। मैं तो भाग जाएंगे नवीन सर जी ला। हम तो कहते हैं जाओ 300 के पास, नहीं कहते हैं। डायरेक्ट हम तो कहते हैं जाओ उसी से पढ़ना। हमको उतना फुर्सत नहीं इतना पढ़ा पाएगा सर? अच्छा सर, एक बात जिंदगी में नहीं पढ़ा 45 मिनट में इंटरवल आप क्या पढ़ाते हैं? कुछ और नहीं पढ़ाएगा। जो मैं चीज जिसको नहीं आता इंटरवल खाक पढ़ाएगा। ला नहीं आते ला दी। दोस्त रहथिन पूरा बढ़िया से करे थे, ओकरा सुनता है। बड़का प्रोफेसर है 45 मिनट 10 गो के एग्जाम के ऊपर बैच ला देता है, संभालता है। तो बोले जितना संभालता है उतने पढ़ा। के सर नवीन मास्टर बहुत झोला वाला छै। धरा झंडी वाला। H7 C3 नमो का 10वीं में पढ़ाया, छठियारों वाला का 10वीं में पढ़ाएगा। कहते हैं छठियार शुरू करो, वही शुरू करना। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? कार्बन 3 भी यहाँ से है ना, ठीक है। 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन। हाइड्रोजन 7 को है। 1 2 3 4 5 6 7 लगाओ हाइड्रोजन। OH माइनस एगो इन्हें देवे करे। माइनस सिंगल बॉन्ड हुआ है। बॉन्ड OH है, वही हुआ। और OH मैंने लगा दिया। चलो जगह एक और दे देते हैं C4। सर OH के बीच का न लगाए सर? लगा OH से लगले है रे बउआ। लिख सकते हो। लिख सकते हैं सर। हाँ कोई दिक्कत नहीं, इसका लिख के देते हैं। C4 कितने हैं? C4 H9 9। मैंने सिंगल बोर्ड सिंगल बॉन्ड। जोर से सिंगल बॉन्ड क्या गो कार्बन है? यहाँ पे 4 गो 4 1 2 3 3 4 4। 1 आगा पीछा आगा पीछा आगा। एगो सर जोने दे। हाइड्रोजन 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 3 4 4 8 9। सिंगल बॉन्ड चलो नया पेज लगा। नया पेज थोड़े बनती सर, दाब दाब कर लिखे। समझे रट्टा मारे। सर जी मोबाइल ले ले विद्यार्थी एक से पूछ लगे ठीक है सर। एगो निकालेंगे। एकर क्लास बने वो मोबाइल ले छियो। क्या है? पूरा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन सर अच्छा लेंथ ले वाला आप दुनिया कलर हम कहली कि तोरा कोन मास्टर पढ़ल तो कुछ ले डायरेक्ट ये बता कौन जी होय छै? हम कहली कि तोरा मास्टर तोरा इतना दिमाग नहीं चलतो कि बोले इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन दुनिया पहले निकले छै पहले तो दिल्ली चले छै। बाहर हीरो चलिए सर बता दियो ना। आपका स्टूडेंट का कमाल है। कहली जे आप पैसे हम पढ़ रिटायर मारे तो दिए आगे अरे छोटे दे दे। प्रोफेसर साहब पढ़ तो उजाय हम के वर्टिकल के एलएलबी करने हम के बाप रे एलएलबी के तो पढ़ चार के पकड़े थे मारे थे बस पहले तो रहा सर लीजिए। तो मारतो ढिला थी जना ओकरा से एगो कंपाउंड बता देते हैं। वो मारतो हमरा। अरे हम उतना मतलब नहीं रखे ई महीना में खत्म हो जाएगा सर। ई 3 दिन में खत्म, 4 दिन में बहुत पढ़ा दिए। जाऊ जानकारी है बहुते हो गया सर। चैप्टर ही खत्म हो जाए। ई चैप्टर खत्म होता है, अगला 5 तारीख तक में पूरे खत्म। नहीं सर 5 दिन लगेगा ना। एगो कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग पढ़ेंगे। फिर आप अगला भैर सितंबर रहो जो भाई मेरे अगला महीना भैर महीना रहो। कार्बोक्सिलिक पेज नंबर 2 होगा ना? सर्दी रहे हाँ सर पेज नंबर 2। सर जी रातन में सर इस तुरंत जे प्रॉब्लम तो वीडियो कॉलिंग करबे कोई खर्च जरूरी नहीं है। सर जी नहीं उठवे के छै दवाई ब्लैक लिस्ट में डाल दे उठना हम चाहिए ब्लैक लिस्ट में डाल देना चाहिए। अरे अगला महीना बाद तो चल जाए। नहीं अक्टूबर में चल जाएगा। तो ई सर जी रंग में कार्बोक्सिलिक बात है खत्म हो गए। नहीं पढ़ने भाई पढ़वे दिए दे। सर भी सब ये छोड़ दिए लेकिन सिंगल बॉन्ड COO। ये इसका क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड COO। इसका जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया था तो सिंगल बॉन्ड C
डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, ये बनाया था कल, समझाए भी थे कैसे हुआ, नहीं समझाए सर समझाए थे पूरे। जनरल फार्मूला इसका हो गया CN थोड़ा समझा H2N CN H2N +1 COOH, ये इसमें आके कनेक्ट हो गया। सर क्या लिखे हैं ये? कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक नाम है एसिड का, उसका ग्रुप देखेंगे उसमें तो तो बहुत लेकिन ग्रुप पढ़ रहा थी इसका देख सकते हो R सिंगल बॉन्ड COOH यहाँ में CH3COOH वेयर WHE फिर ये सुंदर सी किताब वेयर अच्छा लागे छै N का मान 0 शुरू होगा, 1 2 3, इसमें N बराबर 0 पर भी एक कंपाउंड फॉर्म होता है, उतना होगा ही नहीं, तुम कोनो इज्जत से किताब उठाने आता है, ठीक है नहीं तो नाटक Where छोड़ दो, इज्जत वाला वैल्यू लोग ऑफ इज्जत के लिए वैल्यू ऑफ N छोड़ा को और निकाल दिए एक बार कंपाउंड उसको, जब भी रजिस्ट्रेशन का खर्चा ले लिए। COMPOUNDS कंपाउंड कॉमन नेम कॉमन नेम हमारा CONNAN कॉमन नेम यूपीएससी नेम है IUPSC में IUPSC नेम PAC नेम है ना, ये बात हो गई। इसमें n बराबर जब रखते हो ना 0, तो n बराबर 0 नहीं, क्या देख रहे हो कुछ उसमें कहाँ कुछ है? एग्जाम पास करने के लिए सर ग्रुपो नहीं है इसमें। यही रे बहुत ही पहले लिए तो नहीं पढ़ाई वैल्यू नहीं ऑफ n में 0 पुट करेगा यहाँ पर, जीरो भी पुट करेंगे हाँ सर? 0 पर भी कंपाउंड बनता है, जिसे फॉर्मिक एसिड कहते हो। H0 लगेगा फार्मूला एगो टाटा CH3COOH, इसीलिए पढ़ा रहे हैं। हाँ फॉर्मिक एसिड रखते हैं HCOOH। तो 0 रखेगा तो यहाँ तो कुछ n का मान C0 तो कुछ होगा नहीं, तो H पुट के 0 पुट करेगा तो मल्टीप्लाई करेगा 0, यानी H रह जाएगा हाँ तो COOH। और इसका नाम रखना पड़ेगा कॉमन नेम, कुछ समझने वाला, इसका नाम रखा गया है फॉर्मिक एसिड, इसी को कहते हो। डायरेक्ट इसका नाम डायरेक्ट नाम रखा गया साइंटिस्ट के थ्रू। तो ये दो को क्वेश्चन बनेगा कि फॉर्मिक एसिड का फार्मूला क्या है, HCOOH सिंगल बॉन्ड देना पड़ेगा उसमें सर, हाँ, ऐसे अति पूछेगा तो वो देखना ऑप्शन में कैसा रहता है, रहेगा तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट सटले रहेगा तो कर देना। सटले रहता है बहुत जगह। तो दूसरा बात यहाँ पर क्या है कि पूछेगा किस ग्रुप का है, तो इसका कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब फंक्शनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ये हो गया है ना। ये बात देखना, इसका फंक्शनल ग्रुप पूछेगा कि ये हो गया। अब फॉर्मिक एसिड का जनरल फार्मूला पूछ दिया बताओ, तो इस प्रकार से बताना पड़ेगा जो लिखे हो। अच्छा IUPAC विधि में नाम देख लो, क्या करेंगे हम लोग, रूल 4 हटाओ, दोनों को हटाओ यहाँ से, इसको लाओ तो ये बुक हो गया रूल कैमरा एक्शन रूल कैमरा रूल 4 IUPAC। अरे केमिस्ट्री से कोई डर से छूटा नहीं है जल्दी चक्कर से, अणुपरमाणु चक्कर से। बम है सर, परमाणु IUPAC नेम रूल 4। तो देखो कोरोस्पॉन्डिंग एल्केन में कोरोस्पॉन्डिंग एल्केन जो पढ़ा था उसमें से ई के जगह पर हम लोग क्या करेंगे, ई हटा करके, और ये सिर्फ यही याद रखना है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो उसका IUPAC में नाम कैसे रखा जाता है, और 2 3 जो डायरेक्ट कॉमन नेम है जो डायरेक्ट एग्जाम आता है उसको रखना है, बाकी सबको ध्यान नहीं रखना है। एग्जाम खाली में थोड़ा ध्यान रखना है, हाँ थोड़ा मतलब। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, कल जो पढ़ा था कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उसमें से कोई एगो 2 कंपाउंड ऑप्शन रहेगा कि कार्बोक्सिलिक का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। ऑप्शन में 2 3 गो रहेगा, सिंगल बॉन्ड COO और NH2 को X कह देगा, टिक करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव पूछा यही पूछा 10th में देखिए। हाँ तो ऑब्जेक्टिव कंटिन्यूस क्वेश्चन में बता रहे हैं, और कंडीशन में ऑब्जेक्टिव कंटिन्यूस से ही आता है। और इसका जो ये नाम लिखा जाता है एल्केन में से ई हटा करके उसके जगह पर ओइक एसिड ओआईसी एसिड रख देते हैं, तब नहीं तो मेथनॉल अरे क्या रखल है, कार्बोक्सिलिक है ना, सिलिक, तो ओइक OIC याद रखना पड़ेगा, साइंटिस्ट का ही कृपा है कि दिया गया है। तो कंपाउंड बन जाएगा, ई हटाएगा यहाँ से, तो AL एल्कोनिक एल्केनोइक ALKAN OIC ALKAN OIC और ACID एल्केनोइक एसिड। एल्केनोइक एसिड, ये कंपाउंड फॉर्म हो गया।
एल्केनोइक होगा तो मिथेनोइक, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, पेंटेनोइक, हेक्सेनोइक, इस प्रकार से कंपाउंड धीरे धीरे फॉर्मेट होगा। तो बताओ यहाँ से क्या होगा, METH यानी कि मेथेनोइक। हाँ, ये एक चीज ध्यान देने वाले, जैसे पिछले लेक्चर में बताए भी थे, फंक्शनल ग्रुप के बाद 11th में जाएगा तो देखते हो ना पूरा 12 चीज 13 चीज पढ़ना है। तो वहाँ पर जिसका भी निर्माण होता है तो उस सब का निर्माण एल्केन से ही होगा। एल्केन में ही ये हटा करके इसलिए कुछ उठा देंगे, सब का ये जैसे इस टाइप से अभी अभी किए हैं अभी रुको। किए हैं, आगे भी इसी प्रकार से एल्केन में से कुछ माइनस प्लस करके तब IUPAC नाम लिखा जाता है। तो एल्केन पूरा ध्यान में होना चाहिए। इसका साइकिल वो रनिंग मार है, छोटवा का है। चाबी दिया होगा तब में चला रहा है, स्पीड दे रहा है। लोग ने बढ़िया है तब। तो METHA मीथे NOIC NOIC मेथेनोइक एसिड। पूरा पावर मैनेजमेंट मेथेनोइक एसिड है ना। यानी कि इसका डबल नेम है, ये IUPAC नेम है मेथेनोइक एसिड। हाँ है ना। तो 2 नाम से फार्मूला एग्जाम आएगा। फिर मिथेनोइक एसिड का फार्मूला क्या है और फॉर्मिक एसिड क्या है, एसिड बोलो। एक में जब रखेगा एक में कंपाउंड बोलो, नकली नहीं बोलने जाते। 1 लिखाने जाता है तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 1 3 CH3 C सर यहाँ पे जीरो जो दिए तो मिथेनोइक मार दिए। वो है ठीक है, तो लिखे हैं। सर एक वाला इसमें आ जाएगा जीरो में। है देखो ना, कार्बन एगो है ना। यस सर। अच्छा यहाँ कार्बन क्या गो है, एक एक गो समझ गया सर, हम 2 गो है इसमें कार्बन। ऑलरेडी स्ट्रक्चर जब बनाएंगे ना तो पता तुमको तब चल जाएगा ये बात। अब बात बुझा, IUPAC नेम लोग इसी में कंफ्यूज करता है कि एगो कार्बन तो है नहीं यहाँ पर, तो फिर मिथेन कैसे लिखा गया, उसमें कार्बन कौन लिखते हो, यहाँ तो है ना कार्बन। हाँ सर, या तो वहाँ इसी- देखना। है तो उसी का ना सब। हाँ सर। यहाँ तो 2 कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गया, तो इसका अलग से नाम रखना पड़ेगा जो रटा भी तुम था, फेनोइकम रटा था ना पहले। हाँ सर एसिटिक वो एसिड यहाँ बताने के लिए है, वहाँ रचने के लिए था, यहाँ समझने के लिए किसी निर्माण इसका होगा। CH3COOH एसिटिक तो मीथेन के बाद करेगा तो इथेन होगा, इथेनोइक एसिड ETHAN OIC होता है, तो ई की जगह पर रख देगा OIC, OIC इथेनोइक एसिड। एसिड हो गया। ये चीज़ हम लोग कर दिया। तो अब रखेगा 2 नंबर में, तो बोलो 2 नंबर में पुट करेगा C2H और 2 दूना 4 1 एक 5 CH5 COOH। अब बोलो यहाँ इसका कुछ नहीं, बस 2 गो रखना है, बाकी तीसरा होता ही नहीं है कॉमन में, बाकी सब IUPAC में, इसीलिए IUPAC पढ़ा जाता है। मैथ 8 और 2 1 3 प्रोपेनोइक पेनोइक एसिड प्रोपेनोइक है। आसान, हाँ सर 2 महीना के बाद पता चल जाएगा कितना आसान है। अभी तो सब का आसान लगता है। सर इसमें पक्का है अथी तीन होगा, गुना 6 कंफ्यूजन होगा। 7 लेक्चर देख लेना फिर से जहाँ दिक्कत होगा ना। हाँ सर डिटेल बताइए। में व्हाट्सएप पर क्या पूछेगा, निकाल के फिर से चला के देख लो। नींद लग रहा है, रात में सोया था, नींद तो लग रहा है। यहाँ पे कुछ नाम होगा नहीं। मैं 4 ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड समझ में आ रहा है, तुमको भी नहीं लग रहा है। किमोनिया में 6 10 दिन छुट्टी दे दें सोने के लिए। 7 दिन लवे आज करते मन इसको मन कुछ बोल रहा है। शादी में 7 दिन दत्तो। 4 नंबर में बोलो। 4 में सर C4H9 4 दूना 8 9 सिंगल बॉन्ड COOH। सिंगल बॉन्ड COOH इसको करेगा तो 4 1 5 ब्यूटेन का क्या होगा जी, ब्यूटे अथी प्रोपेन बोल पेंटेनोइक प्रोपेन तो पेंटेनोइक 5 को पूरा गया ना। हाँ 4 को पूरा सर, गिनती भी खराब तुम रहा है। मतलब 5 को ई वाला में पूरा 4 ही। 1 2 3 4 5 इसको मतलब 5 हिसाब से हम 5 कंपाउंड पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर सबका लास्ट कंपाउंड है, इसके बाद कंपाउंड नहीं पढ़ाएंगे। नहीं है भी नहीं पढ़ाएंगे। स्ट्रक्चर में देखो HCOOH का बनाएगा, इसका तो कुछ है भी नहीं। कुछ नहीं सर। इसका तो कार्बन सिंपल को देंगे। है, एगो हाइड्रोजन है ही यहाँ से, हाइड्रोजन ये जुटेगा सिंगल कार्बन बॉन्ड से, C ऊपर में डबल बॉन्ड वो का। अथी ऑक्सीजन। और वह अब बनाओ CH3 COOH। का नाम होता है। बड़े प्रदेश दुनिया में चलते हैं।
प्रधानमंत्री ये सारा बने सिर वाला है एगो कार्बन यहाँ हाँ जी सर, कपार पे इसके साथ क्या गो हाइड्रोजन? 3 गो और सिर्फ ऐसे भी कह करके निकल वो कार्बन डाल ऐसे भी कर दे। हाँ सबसे अच्छा सर जी इधर का जो है ना सिंगल बॉन्ड नंबर दे के नहीं लिख देना है। 1 कोट टका काटे वाला का मतलब हे मम्मा तो बिस्ती लिख दे रहे हैं अच्छा लिख हाँ, देबे तो और लिखे देंगे तो और अच्छा नहीं रहेगा। तो की कहे सिंगल बॉन्ड दे तब उसको कोई ऑप्शन ही नहीं है काटने का ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन देने आएगा का। दिखा दिए ना ऑप्शन आएगा तो धुरमुस चलेगा तब अगला देखो C2H5 मुंह धुरमुस प्लान कर देंगे। COOH दो गो कार्बन के साथ पहले 5 हाइड्रोजन ले हाँ, लेते जी हैं। सर कार्बन एगो ऊपर एगो अन्य पूरा स्ट्रक्चर उड़ जाते फट से ऊपर और C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड यहाँ होगा सिंगल बॉन्ड H हो गया है ना। स्ट्रक्चर तो अब एगो लगता और है देख लो। हौला। 3 समझाने वाला है। जो जाएगा फूट क्या जाएगा, करें फिर सर? से था, ये जाने चिपक वाले गया। को सलाम। C3H7 जाने वाला कौन रोक सकता है? कोई न वो अपने ही दो कार्बन छोड़ दो। तो लगाओ कार्बन 3 तो पहले 3 गो सर होने दो न पहले 2 गो 60 को पुरता है आराम से। पूरा लिखिए दियो सर जी 301 7 ये लिखिए दीजिए सिंगल बॉन्ड कार्बन ऊपर में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये सिंगल बॉन्ड है। तोड़ फाड़ होवे करे। ये अच्छे तोड़ फाड़ में देखिए सर इसमें मतलब फाड़ और के निकल देखे जाएगा। जाना। अरे ता ओकरा खोल कर रख। राहुल देखे सर क्या नाम है? हाँ नींद लागे। डर लगता है क्या? किसको? राहुल से डर लगता है? नहीं सर उसको क्या डर लगा, वो खाली मजाक उड़ाएगा सबको बेफालतू के। आई यार चल तो जे का व्यायाम सलाम छियो। ओकरा अलग कर सर, बंद कर दिए नहीं सर 2 मिनट लगेगा। होशियार छी रे तू तो है रुक ना भेल छे। हम पढ़ल लिखल लोग के कहीं मजाक करइए। तू तो सब तू तो हर समय तो मजाक के उड़बैत रहे छी और की करी। बाबू अपना थीम छे। ठीक है बाद में करेंगे। हाँ समय पर हो। आगे जो स्ट्रक्चर है मेरा वो स्ट्रक्चर है 4 5 6 स्ट्रक्चर है थे सर। नहीं मतलब श्रेणी एक श्रेणी पढ़ेंगे हम लोग। एकरा रख लगा के कोई बात नहीं ए रे एकरो हटा ने ओइ में सटा ने ई में लगा ओकरा ए रे ए लागल है रे। अरे वो में स्टिंग लगा तो रोशन भए जेतै बाद कौन में थी ए ओकरा अने करने तब एक बेर नहीं लगबे पड़ता है। ए रे अभी हम पढ़ेंगे क्या? हां नहीं सर हो गया। एक पेज और पढ़ेंगे केमिस्ट्री 3 पेज पढ़ाएंगे लास्ट। अरे 6 गो लागल छै क्या हटे जे 6 गो छै तू गिन लिए छै वो 8 गो रहे सब में से 2 गो निकाल लेलिए 3 गो रहे ना तो 6 गो पूछ देते 6 गो। ये कार्बन का रखे ये कार्बन को न चलो ठीक है आगे हम लोग अब देखते हैं क्या होगा। देने वाला को सलाम करो। वो में लगा दे वो अथी। अब देखो आगे जो है अगला सीरीज होमोलॉगस सीरीज है नामो है क्वालिटी छै सर। समझाती है होगा। फैन ऑन करो पेज नंबर ए रे फैन ऑन करो। पेज नंबर 3 2 पढ़ा है अभी तक। हाँ सर ठीक है 4 गो तो फिक्स है। तो होमोलॉगस सीरीज वाला को सलाम। लॉगस हिंदी होता है इसका समजातीय या सजातीय। सीरीज पढ़ेंगे हम। समजातीय श्रेणी आ तुम को भगा रहे हो या ये पैरो लग गया कैसे तुम भागो। देखते हो कलम सक्सेसफुल नहीं है नहीं ना गधा चलता है ना कलम विदुर नहीं सुनी। समजातीय श्रेणी काल सर जी हो सके छै त मार दे। काल सजातीय मारे खारे थोड़ी जाएगा क्या? हम बन जाओ तब भी याद बोलो कले चले जाना। बक्तिया से जो कलम ला के समजातीय श्रेणी या सजातीय श्रेणी। तो ये श्रेणी क्या है इस पर चर्चा करेंगे। ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछेगा ये भी डिस्कस करेंगे। यहाँ से भी जैसे क्वेश्चन एग्जाम में कमीशन बना करती है ऑप्शन दे देगा पूछेगा बताओ इसमें कौन होमोलॉगस सीरीज है कौन समजातीय श्रेणी या सजातीय श्रेणी है ना। सजातीय श्रेणी मतलब देखो होगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का समूह होगा तो कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिसमें क्रियाशील मूलक समान होगा
थोड़ा इधर गड्ढात यही कलम चलता है इससे गड्ढा ना। क्रियाशील मूलक क्या होता है इसमें? समान होता है। समान इसका पता नहीं क्या जटर है कि होता है। नहीं है जटर, वो ठक लिया सर तुमको। वहाँ पे लिखल था तो जटरे पन्नी है पर। कहिए सर जी, ऐसे बढ़िया तो हे ही चल रहा है अभी। क्रियाशील मूलक समान होता है तुमको है ना। और सही कहा, ये कौन टिक रहा है? एक और है हमको इन्हीं दो दो को बीच खाता है कर्मागत उसके तरह मतलब सदस्यों के बीच सिंगल बॉन्ड CH2 का ये सर जी एगो केकरा ला के अंतर- सर्वे करे छै। अपना काम करो होता है। तो ये जो सीरीज है, सीरीज का नाम है, सीरीज का जो नाम है ये है होमोलॉगस सीरीज, है ना। समजातीय श्रेणी या सजातीय श्रेणी, है ना। जब फंक्शनल ग्रुप कार्बनिक यौगिकों का जो समूह होगा उसमें क्रियाशील मूलक फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। और किन्हीं दो कर्मागत सदस्यों के बीच सिंगल बॉन्ड CH2 का अंतर होगा। इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है कि किन्हीं दो कर्मागत सदस्यों के बीच कितना का अंतर होगा? सिंगल बॉन्ड CH2 का अंतर होगा। यानी कि दो सदस्यों के बीच जब सिंगल बॉन्ड CH2 का अंतर होगा सर जी कलम तो नहीं चलेगा। ये ऑब्जेक्टिव रख लेना पैकेट में कि सजातीय श्रेणी होमोलॉगस सीरीज, कोई भी एग्जाम देगा तो आप पूछता है कि होमोलॉगस सीरीज में किन्हीं दो कर्मागत सदस्यों के बीच में कितना का अंतर होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH2 का अंतर होना हाँ चाहिए। सर। तब उस सीरीज को हम लोग होमोलॉगस सीरीज यानी कि समजातीय श्रेणी या सजातीय श्रेणी के नाम से जानते हैं। टूल है तो उधर से दे दो, उधर बैठ लिए। तुम दूसरे टूल पे घर बैठ लिए। ए सर जी तो यहाँ बैठो, बस इधर जाने दो, इधर जाने दो। तो आगे देखो, इज्जत कर जाके पैना नहीं रहने दो। चुपचाप काम कर। तो होमोलॉगस सीरीज कहते हैं होमोलॉगस श्रेणी के सदस्यों को। जो होमोलॉगस श्रेणी का जो सदस्य होगा ना, उस सदस्य को समजात यानी कि होमोलॉगी भी कहा जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पर हम लोग, जैसे यहाँ पर बात करेंगे, जैसे यहाँ पर देखो होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का लिखेंगे हम लोग समजातीय श्रेणी। होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कोहल। तो कुछ नहीं है, सीरियली अल्कोहल के क्या करो, कंपाउंड को 3-4 कंपाउंड को लिख दो। तो अल्कोहल का लिखना पड़ेगा होमोलॉगस सीरीज। तो अल्कोहल की कंपाउंड क्या करना है? लिख देना है। जैसे बोलो HCOOH, अभी तो पढ़ा है, हाँ पढ़ा है और ना? मिक्स और मेथेनॉल। एक धरेगा तो एक CH2 होगा ऐसा। हाँ सर। CH2 सिंगल बॉन्ड COOH, COOH, अच्छा C2H5, 2 दूना 4 1 सिंगल बॉन्ड COOH, COOH, C3H7, धरेगा 3 दूना 6 1 सिंगल बॉन्ड COOH, इस प्रकार से होगा। 4 C4H9, धरेगा सिंगल बॉन्ड COOH, 9 COOH, इस प्रकार से होगा। हाँ, अब हो यहाँ गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि देखो इन दोनों के बीच में CH2 का अंतर है। ओहो, पहला कंपाउंड नहीं लेंगे, पहला में नहीं आएगा, दूसरा से आएगा। यहाँ से इन दोनों के बीच में देखो CH2 का अंतर आएगा। तो इसको हम लोग होमोलॉगस सीरीज करेंगे। कैसे? और CH2 के अंदर कैसे आएगा बताओ? ये COOH तो सेम है, ये तो मतलब लेना नहीं है। यहाँ क्या कार्बन है? एगो। यहाँ क्या कार्बन है? 2 गो। एगो कार्बन अंतर हुआ। हाइड्रोजन क्या गो है? 2 गो, हाइड्रोजन क्या गो है? 5 गो, 3 गो कंकर। है सर 2 3 5 6। अरे एक सेकंड रुको, गड़बड़ उबर किया है कहीं क्या? होगा ना। वैल्यू एन का मान यहाँ पे कितना दिया है? इनका मान 1 रखेंगे तो ओह ठीक है, कोई बात नहीं है। सर CH3OH, अल्कोहल के क्या है ना जी? अरे हम खुद गड़बड़ कर, लिखा है क्या यहाँ पर?
अल्कोहल। ये होशियार है। तो ठीक है, देना चाहिए। ठीक है, COOH CH2 नहीं होगा, ये होमोलॉगस सीरीज नहीं होगा। अल्कोहल कंपाउंड ये लिखा ही नहीं गया है। अल्कोहल का देखो जनरल फार्मूला आप अल्कोहल लिखेंगे तो CnH2n लिंक छूट गया ना, बाहर भाग गए, +1OH, ये जनरल फार्मूला अल्कोहल है। तो सिरोलेस तो अलग कंपाउंड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, वो तो अभी पढ़ा था ना, हाँ सर कार्बोक्सिलिक। अभी कार्बोक्सिलिक ही पढ़ा था ना, तो वो तो उसका हो गया। अल्कोहल का जनरल फार्मूला ये हो गया। अच्छा, वैल्यू ऑफ N बना दिया। बना COUNDS कंपाउंड्स, वैल्यू ऑफ N और कंपाउंड्स का बात करेंगे। बोलो वैल्यू ऑफ N का मान 1 धरो, तो क्या आएगा? ये नहीं इसमें फॉर्म हो रहा है, CH3 CH3OH, क्या ऐसा होगा? सिंगल बॉन्ड में। अब देखो अब बनेगा, दो धरना H5 C2 और दो दूना 4 1 सिंगल बॉन्ड H5OH, OH, हाँ 3 धरो C3H7 C3 3 दूना 6 7 7 सिंगल बॉन्ड OH, 4 धरो C4H9 4 दूना 8 सिंगल बॉन्ड OH। 9 OH। बोलो कोई दिक्कत? नहीं हाँ, सर। आप देखो OH तो सेम है। यहाँ क्या गो कार्बन? एगो। यहाँ क्या गो? दूगो। एगो कार्बन का अंतर हुआ। हाँ सर। अब 5 में 3 गया 2, तो क्या CH2 का अंतर हुआ दोनों में? CH2 का अंतर हुआ। ये नहीं फॉर्म कर रहा था होमोलॉगस सीरीज, बात समझ में आ गया ना? यदि इसको भी लेते, फॉर्मेलिटी नहीं कर रही, जो फॉर्म करेगा उसी को ना बोलेगा, सब थोड़े होमोलॉगस सीरीज हो जाएगा ना, सब होमोलॉगस जिसमें अंतर रहेगा ना जिसमें सर। सिंगल बॉन्ड CH2 का अंतर होगा, मतलब CH2 का अंतर कर सकते हो। हाँ सर समझ गए। CH2 किसमें क्या हो रहा है? अंतर हो रहा है, तो अंतर ये हो रहा गया है। श्रेणी। फिर देखो यहाँ 2 तो यहाँ 3, एक कार्बन का अंतर, अब 7 में 5 गया 2, तो फिर इन दोनों के बीच में CH2 का अंतर है। फिर इन दोनों के बीच में क्या है? CH2 का अंतर। CH2 का लिखेंगे अंतर। कैसे सर? बस तुमको क्वेश्चन में क्या करेगा, हाँ सर दे देगा, ये दे दिया, ये दे दिया, 2 कंपाउंड दे दिया, 2 कंपाउंड दे दिया। और ऑप्शन को दे देगा, चूज करने के लिए कहेगा कौन होमोलॉगस सीरीज है, नहीं किसके है, बीच में मतलब किसके है? बीच में है। तो मान लो जैसे ऐसे रहेगा, ऑप्शन देख लो, निम्नलिखित में कौन समजातीय, क्या हुआ? ठीक है, श्रेणी पूरा नींद लग रहा है। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रहे हैं ना। अब जैसे मान लो ये दे दिया CH3 सिंगल बॉन्ड OH, C2H5 सिंगल बॉन्ड OH, ए नंबर में दे दिया, बी नंबर में यही दे दिया CH2 COOH, C2H5 COOH, और भी कोई रहेगा तो कौन सा जाती है सब, मतलब हम लोग ये वाला है। अब बुझा कैसे पूछेगा? समझ गया। क्वेश्चन आएगा तो खुद से पता चल जाता है। इसको क्या बोल देंगे हम लोग? होमोलॉगस सीरीज बोल देंगे। बोल देंगे। अब देखो इसका विशेषता क्या है, तो इस श्रेणी में जितना एलिमेंट होता है ना, तो सबको एक ही जनरल फार्मूला, एक ही सामान्य सूत्र से व्यक्त किया जाता है। सबका जनरल फार्मूला क्या होगा? एक ही होगा, जनरल फार्मूला चेंज नहीं करता है। दूसरा इसका विशेषता है, इस श्रेणी में क्रियाशील फंक्शनल ग्रुप समान है। देखो सब में फंक्शन ग्रुप क्या है? समान। अल्कोहल ऐसा नहीं है कि इसका फंक्शन ग्रुप OH, इसका फंक्शन ग्रुप COH है तब हो जाएगा होमोलॉगस सीरीज, नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है ना, समान होना हाँ। चाहिए। और इस श्रेणी में जितना होगा ना, सबका भौतिक गुण भिन्न होगा। भौतिक गुण क्या है? फार्मूला सबका अलग अलग है, स्ट्रक्चर अलग अलग है, लेकिन रासायनिक गुण सबका, केमिकल मतलब प्रॉपर्टी सबका क्या होगा? सेम होगा। हाँ, तो इस श्रेणी के क्रमांक 10 CH2 का अंतर होता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है। आज का प्रोग्राम कंप्लीट नहीं करते हैं, आगे हम लोग